श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायण अयोध्या कांड तृतीय संग्रह हिंदी अनुवाद आज पूर्णता की ओर। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। श्लोक 61। जो पिता के कहने पर करता है वह मध्यम होता है, और जो कहने पर भी नहीं करता वह पुत्र तो विष्ठा के समान है। अतः पिताजी ने मेरे लिए जो कुछ आज्ञा की है उसे मैं अवश्य पूर्ण करूँगा, यह सर्वथा सत्य है। राम दो बात कभी नहीं कहता। राम की ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर कैकेयी ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। हे राम, तुम्हारे अभिषेक के लिए जो कुछ सामग्री एकत्रित की गई है उसके द्वारा निश्चय ही मेरे प्रिय पुत्र भरत का अभिषेक होना चाहिए, अर्थात यही मेरा प्रथम वर है। दूसरे वर के अनुसार पिता की आज्ञा से आज तुरंत ही तुम वल्कल वस्त्र और जटा धारण कर वन को जाओ और वहाँ मुनि जनोचित भोजन करते हुए 14 वर्ष तक रहो। बस तुम्हारे पिता का यही कार्य है जो तुम्हें करना चाहिए। किंतु राजा इन सब बातों को तुमसे कहने में संकोच करते हैं। श्री रामचंद्र जी बोले, माता, भरत आनंद से यह राज्य भोगें और मैं भी अभी दंडकारण्य को जाता हूँ, किंतु इसका कारण मालूम नहीं होता कि महाराज मुझसे क्यों नहीं कहते। राम के ये वचन सुनकर और उन्हें अपने सामने बैठे देखकर दुखातुर महाराज दशरथ ने इस प्रकार अति दुख भरे वचन कहे। राम, मुझ स्त्री परवश भ्रांत चित्त कुमार्गामी पापात्मा को बांधकर यह राज्य ले लो, इससे तुम्हें कोई पाप न लगेगा। हे रघुनंदन, ऐसा होने पर मुझे भी असत्य स्पर्श ना करेगा। ऐसा कह राजा दशरथ दुखातुर होकर विलाप करने लगे। हा राम, हा जगन्नाथ, हा प्राण प्यारे, मुझे छोड़कर तुम घोर वन में जाना कैसे उचित समझ रहे हो। ऐसा कहकर उन्होंने राम को गले लगा लिया और जी खोलकर रोने लगे। तब राम ने हाथ में जल लेकर पिता के आंसू पोंछे और नीति कुशल राम जी ने धीरे धीरे उन्हें ढांढस बंधाया। वे कहने लगे, प्रभो, यदि मेरे छोटे भाई भरत राज्य शासन करें तो इसमें दुख की क्या बात है। मैं भी इस प्रतिज्ञा का पालन कर फिर आपके पास अयोध्या लौट ही आऊँगा। और हे राजन, वन में रहने से तो मुझे राज्य से भी करोड़ गुना सुख होगा। इसमें आपके सत्य की रक्षा होगी, देवताओं का कार्य सिद्ध होगा और कैकेयी का भी हित होगा। अतः हे राजन, वनवास में सब प्रकार महान गुण है। अब मैं शीघ्र ही जाना चाहता हूँ। माता कैकेयी की हार्दिक व्यथा शांत हो। अभिषेक के लिए एकत्रित की हुई यह सामग्री अलग रख दी जाए। माता कौशल्या को सांत्वना देकर और जानकी को समझा बुझाकर मैं अभी आता हूँ और आपके चरणों की वंदना कर आनंद पूर्वक वन को जाता हूँ। ऐसा कह उन्होंने पिता की परिक्रमा की और माता से मिलने के लिए आए।
इस समय माता कौशल्या राम के मंगल के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा कर रही थी। उन्होंने कुछ पहले हवन करा के ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया था और इस समय वह मौन धारण कर एकाग्र चित्त से श्री विष्णु भगवान का ध्यान कर रही थी। अपने हृदय में अंतर्यामी चिद्घन स्वरूप तेजोमय निरतिशय स्वरूप सदानंदमय भगवान विष्णु का ध्यान करती रहने के कारण उन्होंने श्री रामचंद्र जी को नहीं देख पाया। श्लोक 80। इति श्रीमदध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे अयोध्या कांडे 3 सर्गः।